बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 में बढ़ते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा हुआ है कि गन पाउडर कंटेन्स 25% नाइट्रस मतलब नाइट्रोजन एंड 10% सल्फर। ठीक, एक गन पाउडर है, ठीक है, एक मिश्रण है, इसका नाम गन पाउडर है। तो उसमें 75% जो है वो नाइट्रोजन है और 10% जो है वो सल्फर है। तो फाइंड द अमाउंट ऑफ गन पाउडर विच कैरीज 9 kg नाइट्रोजन। कह रहे कि उस गन पाउडर का अमाउंट बताओ जिसमें 9 kg नाइट्रोजन है। फाइंड वाट अमाउंट ऑफ गन पाउडर वुड कंटेन 2.5 kg सल्फर। अब बोलो बताओ गन पाउडर कितना अमाउंट 2.5 kg सल्फर को कंटेन करेगा। चलो इसे हम लोग कॉपी में बनाते हैं सबसे पहले। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर हम लोग कौन सा बनाने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 20 बनाने जा रहे हैं। तो ये बिल्कुल मेरा आसान क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले मेरा ये क्या है, गन पाउडर है, ये क्या मेरा गन पाउडर। ठीक है, ये मेरा गन पाउडर है जिसमें यहाँ पर उसूलन होना चाहिए 75% नाइट्रोजन। क्या होना चाहिए, नाइट्रोजन। ठीक है, 75% नाइट्रोजन होना चाहिए उसूलन। ठीक है, और इसमें क्या होना चाहिए, 10% इसमें सल्फर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सल्फर। 10% इसमें क्या होना चाहिए, सल्फर। ठीक है, बाकी ठीक है अदर थिंग्स। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 75% नाइट्रोजन ये कंपलसरी गन पाउडर होना चाहिए और 10% सल्फर होना चाहिए। तो क्वेश्चन में क्या कर, इस क्वेश्चन में 20 में 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि बताओ कितना अमाउंट गन पाउडर में 9 kg नाइट्रोजन होना चाहिए। तो लिखना लेट दी अमाउंट ऑफ, क्वेश्चन नंबर 1 बना रहे हैं इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से लिखना, लेट दी टोटल अमाउंट ऑफ गन पाउडर बी एक्स। ओके बच्चों, इस तरह से लिखना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, टोटल अमाउंट में क्या हो गया, एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 75% ऑफ एक्स। टोटल अमाउंट एक्स सेकंड पाउडर है, उसका 75% जो नाइट्रोजन है वो किसके बराबर होना चाहिए, 9 kg नाइट्रोजन के बराबर होना चाहिए। पहला क्वेश्चन में ये कह रहे हैं ना, पहला क्वेश्चन में अच्छे से ध्यान देना। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक्स के बाहर निकाल देंगे इस तरह से, 75/100 हो गया, परसेंट हटा तो 100 हो गया, और आपकी जगह पर मल्टीप्लाई एक्स एज इट इज़ इज इक्वल टू 9 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 75x/100 इज इक्वल टू 9। ओके बच्चों, तो अगेन यहाँ पर हम नेक्स्ट पेज में बताते हैं। तो मेरे यहाँ पे क्या आया था बच्चों, 75x/100 इज इक्वल टू 9, ये आया था ना। तो अब यहाँ पे क्या करना है बच्चों, यहाँ पर 100 डिवाइड के फॉर्म में, तो RHS में जाएगा तो वो मल्टीप्लाई के फॉर्म में चला जाएगा। तो 75x इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 100। तो उसके बाद फिर यहाँ पे क्या होगा, s के साथ 75 मल्टीप्लाई के फॉर्म में, x यहाँ पर अकेले रहेगा RHS में, तो LHS में x अकेला रहेगा, तो RHS में जब वो जाएगा तो डिवाइड के फॉर्म में चला जाएगा इस तरह से। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इसको अब काटो पर नीचे, 5 मतलब 5 25 कट गया, 5 5 5 40 0 कटा। ठीक है, 5 से 15 5 से 15 5 से 30 कटा। ठीक है, 3 3 3 3 3 2 6, तो x में कितना हो गया 12। तो यहाँ पे x हम क्या माना था, अमाउंट ऑफ गन पाउडर। x मैंने यहाँ पे क्या माना था, अमाउंट ऑफ गन पाउडर। तो कितने अमाउंट में गन पाउडर, कितने अमाउंट में गन पाउडर के कितने अमाउंट में 9 kg नाइट्रोजन होना चाहिए। तो एस के बारे में क्या निकला यहाँ पे, एस के बारे में निकला यहाँ पर 12 है ना, इट मीन्स 12 kg। kg में क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन का मैंने लिया था अमाउंट kg में, तो इसलिए 12 kg होना चाहिए गन पाउडर का अमाउंट। ठीक है, ये बन गया क्वेश्चन नंबर 1 बन गया। क्वेश्चन नंबर 20 का पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है वाट अमाउंट ऑफ गन पाउडर। देखो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया बच्चों, है ना। ये अब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वाट अमाउंट ऑफ गन पाउडर वुड कंटेन 2.5 kg सल्फर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। तो इसी तरह से यहाँ पर गन पाउडर का अमाउंट पहले में क्या माना था, x माना था ना। लेट दी गन पाउडर, जिसको फाइंड करने कहेगा उसको हम लोग x मान लेंगे। तो यहाँ पर अमाउंट ऑफ गन पाउडर फाइंड करने कह रहे तो s इज इक्वल टू x हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब यहाँ पर समझना, तो यहाँ पर गन पाउडर का अमाउंट हम लोग x मान लिया। ठीक है, तो और सल्फर का यहाँ पर क्या था, सल्फर का यहाँ परसेंटेज बेसिकली कितना होना चाहिए, यहाँ पर सल्फर का परसेंटेज 10% होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखना 10% ऑफ x इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या दिया सल्फर का, यहाँ पर 2.5 kg, यहाँ पर दिया ना अमाउंट 2.5 kg। ठीक है, तो इसको 2.5 लिखेंगे,
2.5 kg लिखा गया kg में ये। तो अब इसे सॉल्व करते हैं। 10% हटा तो नीचे 100 और फिर देखो मल्टीप्लाई x इजिकल टू 2.5। ठीक है, एक दो से एक दो कटा, तो इस तरह से यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, x/10 इजिकल टू 2.5। ये समझ में आया बच्चों आप लोगों को। अब यहाँ पे क्या होगा, x तो यहाँ पर सिंगल रह जाएगा LHS में और 10 RHS में चला जाएगा। जब RHS में 10 जाएगा तो मल्टीप्लाई के फॉर्म में चला गया। यहाँ पर पॉइंट हटता है, तो जैसे बताया जब पॉइंट हटेगा तो कितना डिजिट के पहले पॉइंट था, 8 डिजिट के पहले पॉइंट था, तो नीचे डिनोमिनेटर में 1 पर 1 0 लगेगा। ठीक है, जितना डिजिट के पहले पॉइंट रहेगा उतना 0 यहाँ पर लगेगा। 8 डिजिट के पहले पॉइंट है तो 1 0 लगा, 0 0 कट गया, तो यहाँ पे क्या आ गया आंसर फाइनल 25 kg। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर हम kg में ये लिया था तो ये भी kg में आया। तो यहाँ पर गन पाउडर का अमाउंट कितना होना चाहिए, गन पाउडर अमाउंट इज इक्वल टू 25 kg। यही मेरा आंसर आ गया। ठीक है, ये मेरा आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का आया, क्वेश्चन नंबर 20 के, और ये मेरा आंसर आ गया। आप अपने कॉपी में चेक, बुक में के आंसर शीट में चेक कर लेना बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।